जब भी हम ऐसे बिजनेस में आते हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर 8 स्टेप ट्रेनिंग क्या है, यह हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन लाता है। क्योंकि अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है तो हमें ये 8 स्टेप ट्रेनिंग फॉलो करनी होगी और इसे समझना होगा। आइए जानते हैं कि वो 8 स्टेप ट्रेनिंग क्या है, बिल्कुल आसानी से जानिए। आप बने रहिए इस वीडियो के साथ में। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो मिल जाएं और इस जो बेल आइकन है इसको भी दबा दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि मैंने कोई वीडियो अपलोड किया है। तो हम बात कर रहे थे कि 8 स्टेप ट्रेनिंग क्या है। ये हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, लेकिन बहुत ही कम समय में। जहाँ पे आप ट्रेनिंग लेते हैं वहाँ पे शायद आपको 2 घंटे या 1.5 घंटे में बताते होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर हाफ एन आवर यानी लगभग 30 मिनट में एक अच्छी तरीके से समझा देंगे। तो आप चल के एक स्टेप बाय स्टेप 8 स्टेप ट्रेनिंग देखेंगे, आप नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप आते हैं तो आपकी जो पोजीशन रहती है वो रहती है यहाँ, जो आपको दिख रहा है यू, ये है आपकी यहाँ पे पोजीशन। अब देखिए, आप यहाँ पर होते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, आपका ये बिजनेस है, इंडिपेंडेंट है, यानी स्वतंत्र रूप से आप बिजनेस के ओनर। और जो आप यहाँ पर नीचे देख रहे होंगे ये आपकी डाउनलाइन है, जो या तो आ चुकी है या फिर आप नए हों तो ये आने वाली है। यानी आप अगर अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, किसी को आपने ज्वाइन नहीं करवाया है, तो यहाँ पर आपके नीचे जो आने वाले लोग हैं वो कहलाने, यानी आपकी कहलानी डाउनलाइन। और जो आपके सीनियर होते हैं ऊपर वाले, ये होते हैं सभी के सभी अपलाइन। लेकिन सभी अपलाइन में से ऐसा नहीं है कि सभी के सभी अपलाइन बहुत बेस्ट होंगे, लेकिन हमें जो अपना अपलाइन चुनना है वो चुनना है अपना बेस्ट। जैसे कि आपको ये येलो कलर में दिख रहा है अपलाइन लीडर, ये है बेस्ट। तो अब हमें करना क्या है, जो बेस्ट जो अपलाइन हमारे कर रहा है बिजनेस के अंतर्गत, जो एक्टिविटी कर रहे हैं बिजनेस में आगे सफल होने के लिए, क्योंकि ये बेस्ट है तो सबसे अच्छे वर्क यही करेंगे हमारे अपने अपलाइन में। तो हमें क्या करना है, इनका करना है हमें टोटल डुप्लीकेशन। जी, इनका हमें डुप्लीकेशन करना है। डुप्लीकेशन मतलब जैसा ये करते हैं वैसा फोटो कॉपी की तरह हमें भी उनकी तरह करते जाना है। अब ऐसा नहीं कि भैया वो उनकी एक्टिविटी है वो करना है, यानी जो उनकी पर्सनल एक्टिविटी है वो भी, ऐसा नहीं। जो बिजनेस में जैसे सुबह उठते हैं, कैसे वो अपना टारगेट के लिए निकलते हैं, कैसे वो व्यक्ति को समझाते हैं, जो प्रोस्पेक्ट रहते हैं उनको बताते हैं, कैसे उनको टैकल करते हैं, जो भी ये प्रोसेस रहता है सिस्टम का, कैसे वो प्लान दिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ये हमें डुप्लीकेशन करना है। ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत है कि डुप्लीकेशन करना है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक लिखा है वर्ड मंकी सी मंकी डू। मतलब कहने का मतलब जैसा मंकी देखता है, यानी बंदा देखता है वैसा करता है। तो लगभग हमें भी ऐसी डुप्लीकेशन की तरह करना है, क्योंकि हमें इस बिजनेस में अच्छे से क्या सक्सेस होना है। तो सक्सेस होने के लिए हमें यह करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये बात हो गई हमारी डुप्लीकेशन की। उम्मीद है ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट जो थिंग देखते हैं वो है ये। यहाँ पे लिखा है व्हाट टू डू, क्या करें। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है, क्या करें। आपको अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे लिखा है ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। जी हाँ, आपको केवल 3 ही सोच, या दिमाग से कहें 3 ही सोच आपको 100% सक्सेस दे सकती हैं। वो कौन कौन सी हैं, आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पे 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। 90% एक्साइटमेंट। अब एक्साइटमेंट क्या होता है शायद आप जान ही गए होंगे, लेकिन मैं आपको ये फिर भी बताना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है किसी को पता ना हो तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगी। एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्साह, एक तरह से अपने अंदर जुनून लाना, उत्साह रहना है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, इसके लिए उतावल हो जाना। क्योंकि अगर आपके पास ये एक्साइटमेंट है तो आप 90% है कि इस बिजनेस में आप सफल होंगे, क्योंकि एक्साइटमेंट ही लोगों को देखने में लगता है कि ये व्यक्ति बहुत ही एक्साइटमेंट। यानी अगर आपको कोई देखेगा इतने एक्साइटमेंट में तो वो खुद सोचेगा इसको कोई लॉटरी तो नहीं लग गई है। तो ये होता है एक्साइटमेंट। लेकिन ये एक्साइटमेंट कहीं और से नहीं मिलेगा। एक्साइटमेंट का ऐसा नहीं है, कोई शॉप नहीं होता, ना कोई मेडिकल पे कोई ऐसी दवाई मिलती है कि हमें एक्साइटमेंट आ जाए। ये आता है अपने अंदर से एक्साइटमेंट। ये अंदर से एक्साइटमेंट कैसे आएगा, जैसे आपने बिजनेस को ज्वाइन किया तो आपको एक्साइटमेंट तो है ही कि मैं अब इससे ये कर सकता हूँ। अब आपको और भी जानने की ज़रूरत है, और भी वीडियो देखने की ज़रूरत है, ताकि आप और उसमें इन्वॉल्व हो, आपको बहुत ही एक्साइटमेंट आए, आप और सपने देखने लगो। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगा। तो ये होता है एक्साइटमेंट। एक और 2 चीज़ आपको पता है, एक्साइटमेंट लाने के तरीके बताते हैं आपको क्या है, वो आपको हम शायद बाद में बता देंगे, क्योंकि अभी टाइम लग जाएगा तो फिर
ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन एक्साइटमेंट होने के तरीके हम आपको बिल्कुल बाद में बता देंगे। चलिए अब बात करते हैं फाइन ट्यूनिंग की। 8% टेक्निक है वो अभी हम जस्ट थोड़े से ही बाद में करते हैं, बिल्कुल थोड़े से ही बाद में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं 2% फाइन ट्यूनिंग। तो फाइन ट्यूनिंग क्या होती है? तो फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है जैसे आप ट्यूनिंग करते हैं, किसी रेडियो पे चैनल ट्यून करते हैं या फिर अपने टीवी पे चैनल ट्यून करते हो, तो ट्यून कहलाता है। यानी कैच करना है, किसी चीज़ को मिलाना वो होता है ट्यून, और फाइन ठीक तरीके से फाइन ट्यून करना। अब ये फाइन ट्यूनिंग करनी है किससे? हमारे अपलाइन से, और हमारे डाउनलाइन है तो हमारे डाउनलाइन से। लेकिन डाउनलाइन के लिए हमें फाइन ट्यूनिंग नहीं कहलाता, लेकिन ये फाइन ट्यूनिंग है वो है डाउनलाइन के लिए। माने जो डाउनलाइन है वो अपने सीनियर को कॉल करके हर रिपोर्ट के बारे में, लगभग सभी एक्टिविटी के बारे में बताएंगे। जैसे सर मैं सुबह निकल रहा हूँ, सर आज मैंने इतने फॉलो किए, सर आज हमारे साथ ये हुआ, इसने हमसे ये बोला। ये जो भी एक्टिविटी आपके साथ होती हैं आपको अपने सीनियर से शेयर करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप नए हैं तो शायद आप लोगों की बातें ना झेल पाओ, या कुछ छोटी मोटी बात हो जाती हैं जिनके कारण आपका मूड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन फाइन ट्यूनिंग करने के बाद में चूंकि सीनियर है आपका, वो इन चीज़ों से गुजर चुका है, तो वो आपको टैकल कर लेगा, आपको समझा देगा, आपको बता देगा और आपकी हेल्प कर पाएगा, क्योंकि वो आपके अपलाइन जानते हैं। तो इसीलिए हमें हर एक्टिविटी को फाइन ट्यूनिंग करनी है अपने अपलाइन के बाद। चलिए अब हम बात करते हैं 8% टेक्निक की, जो हम बात कर रहे थे। 8% टेक्निक क्या है? तो ये है 8 स्टेप टू बार सक्सेस, यानी सक्सेस के आगे की तरफ 8 स्टेप हैं जो आपको फॉलो करना है, और इनके अलावा आपको और अलग से कोई स्टेप नहीं है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रीम। इसमें आप लिस्ट देख लीजिए, यहाँ पर है ड्रीम, सेकंड नंबर पर लिस्ट, फिर इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी अ टीम प्लेयर, टेप बुक्स फंक्शन। ये हमें 8 के 8 स्टेप देखना है, और आप ऐसे 8 स्टेप कर 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 करके आप यहाँ पर सक्सेस की तरफ पहुँच जाते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे ड्रीम की, तो यहाँ पर आ गया ड्रीम यानी गोल, यानी हमारा लक्ष्य। तो गोल वर्सेस मिशन। तो जो गोल होता है वो होता है हमारा लक्ष्य, और जो मिशन होता है वो हमारे कैसे पहुंचना है वो होता है मिशन। और एक और होता है विजन। विजन मैंने हमें फिर उसमें रास्ते भी देखने पड़ते हैं, क्या क्या रास्ता देखना है, लेकिन हमें टारगेट करना है अपने गोल पर। हमें गोल देखना है कि हमारा क्या है, मिशन ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है। देखिए कैसे आपको ये सारे ड्रीम आपको बनाने हैं। ड्रीम बनाने का मतलब क्या है? आपको सबसे पहले ये ड्रीम रख लेना है कि हमें कुछ ना कुछ इस बिजनेस से करना है, अलग से नहीं। आपके पास जो भी बिजनेस पहले से है उससे नहीं हमें करना, उससे तो जो कुछ आएगा तो वो तो आएगा ही, लेकिन इस बिजनेस में आए हैं तो हमें इस बिजनेस से हमें क्या करना है। जैसे कि फैमिली टूर हो गया कि हम फैमिली के साथ पिकनिक मनाने जाएंगे कहीं गोवा, गोवा की हम सैर करेंगे, एक अच्छा सा हमारा घर होना चाहिए, या फिर हम विदेश की यात्रा करें, या फिर हमारे साथ एक अच्छी सी बाइक हो। तो ये हमें गोल बनाने हैं, क्योंकि अगर आप ड्रीम बनाओगे तो आपको काम करने का तरीका आएगा। अगर आपके पास गोल नहीं होगा तो आप काम क्यों करोगे? ये बहुत अच्छी स्टोरी है, बिल्कुल आपको अब समझ में आ जाएगा कि हमें ड्रीम बनाना है, ड्रीम बनाने के बाद में ही हम कुछ काम करते हैं। देखिए जो हमें ड्रीम बनाने हैं, जो हमें टारगेट बनाने हैं, गोल बनाने हैं, वो इस तरह से होने चाहिए। जैसे कि आप पहले जब इस बिजनेस में आए हैं तो आपको सबसे पहले शॉर्ट टर्म बनाना होगा, यानी शॉर्ट ड्रीम बनाना होगा, लगभग 3 से 6 महीने के बीच में, कि आप छोटे छोटे सपने देखो। जैसे कि मुझे एक मोबाइल फ़ोन ले लेना है, एक लैपटॉप ले लेना है, यहाँ पर हम एक छोटा सा इंडिया टूर कर लेना है, और थोड़े से थोड़े पैसे और करके थोड़ी सी मस्ती पार्टी हो जाए। ये सब करने के लिए हमें लगभग 3 से 6 महीने के लिए ये हमें ड्रीम बनाने हैं। ये हो जाते हैं हमारे शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म हो जाएंगे तो लगभग आप अगर आप थोड़ा सा ये शॉर्ट टर्म कंप्लीट कर लोगे तो आपकी लगभग टीम भी हो जाती है। मतलब अगर आपने ये अचीव किया है तो जब तक आपकी टीम भी बढ़ जाती है। अब टीम बढ़ने के बाद में क्या होता है, जब आप मिलकर काम करते हो तो आपकी टीम भी मिलकर काम करती है। फिर हमें देखने होते हैं मिडिल टर्म यानी मिडिल ड्रीम। अब मिडिल ड्रीम में आप क्या करोगे, आप यहाँ पर अपनी बाइक या फिर कार या फिर बड़ी बड़ी और बाइक ले सकते हैं, यहाँ पर विदेश यात्रा का टूर ले सकते हो। लेकिन जो आपको विदेश यात्रा का टूर है वो तो आपको 6 महीने के अंदर ही देखना है, क्योंकि 3 से 6 महीने ये बहुत जल्दी अचीव हो जाते हैं विदेश यात्रा का टूर ये वाला। यहाँ पर मिडिल टर्म आपको कार बड़ी बड़ी बाइक में यहाँ पे आपको फोकस करना है, तो आप इस तरह से ड्रीम बना लीजिए। आगे बात आती है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कहाँ होता है? लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं बड़े बड़े बंगले। फिर यहाँ पर छोटे घर की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर बड़ी बड़ी कार जैसे कि मर्सिडीज हो गई, BMW हो गई, ऐसी कार आपको देखनी है। और यहाँ पर बड़े बड़े जो बंगले होते हैं उस तरह का आपका ड्रीम बनाना है कि हमारे सामने क्या आना चाहिए। आप छोटे शुरू करोगे, मिडिल कंप्लीट होगा, मिडिल के बाद में लॉन्ग टर्म आपके पूरे होने लगेंगे। क्योंकि ड्रीम में बहुत ज़्यादा पावर होता है, ड्रीम के माध्यम से ही हम आगे बढ़ते हैं, किसी काम को करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर मंथली प्लान
कैसे बनाना है। मंथली प्लान आपको यहाँ पर सेट करके रखना है अपनी लिस्ट में कि हमें इस महीने में क्या करना है, क्या अचीव करना है, फरवरी में क्या करना है। आप पूरा इस तरह से अपना सभी का सभी महीने का या 6 महीने का यहाँ पर आप बना लीजिए, अपने 12 महीने का भी आप बना लीजिए कि हमें इतने महीने में क्या क्या अचीव करना है, क्या क्या पार्ट चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है अगला स्टेप लिस्ट। तो हमें यहाँ पर लिस्ट का मतलब भी बताया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लेट्स इनवाइट समवन टुडे, मतलब चले आओ किसी को आज इनवाइट करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर लिस्ट बनानी है। कैसे बनानी है आप यहाँ पर देखिए, पहले लिखा है आपको प्राइमरी लिस्ट। तो प्राइमरी लिस्ट का मतलब ये होता है हॉट लिस्ट। तो हॉट लिस्ट मतलब जो हमारे सबसे करीबी हैं, नज़दीक है, जिनको हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, घनिष्ठ हैं, वो होती है हमारी प्राइमरी लिस्ट यानी हॉट लिस्ट। तो हमें सबसे पहले उन्हीं के नाम लिखने हैं, चाहे जैसे कि हमारे भाई हों, चाचा हों, जो बड़े पापा हों, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं हॉट, जिनको हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, वो होती है प्राइमरी लिस्ट। उनकी सभी सबसे पहले आपको लिस्ट बना लेनी है। आपकी जो लिस्ट बुक दी होगी आपको लिस्ट में उनके नाम, मोबाइल नंबर, सब कुछ उस तरह से भर लेना है। इस तरह से हमें प्राइमरी लिस्ट बना लेनी। सेकेंडरी होता है कोल्ड लिस्ट। सेकेंडरी लिस्ट यानी कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट का मतलब ये होता है, शायद आप उनको ज़्यादा ना जानते हो लेकिन थोड़ा बहुत जानते होंगे, या फिर आप पहचान बना लेते होंगे बाहर। तो आप ऐसे जो पहचान बना लेते हैं, जानते हैं, उनके आप मोबाइल नंबर ले लेते हो, आपकी पहचान हो जाती है, तो उनको आपको लिस्ट में आपने शॉर्ट करना है, यानी अपनी लिस्ट में डालना है। ये हो जाती है कोल्ड यानी सेकेंडरी लिस्ट। अब आते हैं शॉर्ट लिस्टिंग, मेमोरी जोगर और स्केल। तो यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग का तो मतलब यही होता है, आपको शॉर्ट लिस्ट करना है। जो भी आपके नाम है, आपको जितने भी आपको दिमाग में आ रहे हैं, सबको शॉर्ट लिस्ट करना है और उनकी आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के उनका आपको नंबर ले लेना है। अब आपको चौथा दिख रहा है आप मेमोरी जोगर। तो मेमोरी जोगर आप जानते होंगे, जैसे आपके पास कार्ड आते होंगे, कोई बर्थडे का कार्ड आता होगा या फिर मैरिज के कार्ड आते होंगे, जो भी कार्ड आते हैं, आपको उन कार्ड को यहाँ पर नंबर डाल लेना है, उनके नाम लिख लेना है। इससे क्या है, आपकी लिस्ट बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और आपको यहाँ पे जो स्केल लिखा है, स्केल अगला पॉइंट आपको दिख रहा है स्केल, तो हमें यहाँ पे बढ़ते हुए स्केल में काम करना है, यानी 1 2 3 4 ऐसे करके आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आपको लिस्ट बनानी है। यानी शुरू में आप थोड़े कम बनाइए, लेकिन इसके बाद में आपको बहुत ज़्यादा लिस्ट बनाते जाना है। जितने आपकी लिस्ट में व्यक्ति होंगे उतने ही ज़्यादा आपके बिजनेस में लोग आएंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट भी लिखा है, यहाँ पे लिखा है मैन यानी मनी, अथॉरिटी, नीडी, यानी लगभग जिस व्यक्ति को हम लिस्ट में डाल रहे हैं वहाँ पे उसके पास मनी होनी चाहिए, लगभग जितना जितना अपना बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके, और उसे खर्च करने की अथॉरिटी होनी चाहिए, और कुछ उसको नीडी होनी चाहिए, यानी ज़रूरत होनी चाहिए, चाहे प्रोडक्ट की या फिर कोई बिजनेस की। तो इतना ये सब ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें इनको यहाँ पर लिस्ट में डालना नहीं है जिनके पास मनी नहीं है। ये उनको प्रायोरिटी दी जाती है कि सबसे पहले आप उनके नाम लिखिए जिनके पास ये चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर दो और है कि अगर किसी को प्रोडक्ट की ज़रूरत है और MBTS है, यानी इनका मतलब होता है महत्वाकांक्षी, यानी जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर उनकी लिस्ट बना लीजिए। लेकिन यहाँ पे जो आपको हरे कलर में दिख रहा है, आपको ये नहीं करना है। क्या नहीं करना, आप यहाँ पर देख रहे होंगे सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल और मेंटल आप समझ गए होंगे, जो दिमागी रूप से पीड़ित हैं, आपको उनको नहीं करना है। जो बहुत ही ख़राब कंडीशन और फाइनेंशियल हैं, यानी जो पैसों से ज़्यादा तंग हैं, उनको भी नहीं करना है। और जो एजुकेशन, छोटे छोटे जो एजुकेशन सिस्टम होते हैं, उनमें जाके आपको कुछ भी इस तरह का प्रचार नहीं करना है। और सोशल में जो आप आम नागरिक होते हैं, जो पब्लिक प्लेस में होता है, आपको इस तरह से प्रचार सा भी नहीं करना है कि आप किसी को पर्चे बांट के या उनको नंबर लेने लगो। ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि ये हमारे पास इसकी अथॉरिटी नहीं होती ऐसा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आता है क्रैप। क्रैप का मतलब आप वो वाला क्रैप फुल वर्ड मत समझ लीजिए, नहीं तो इसका मतलब कुछ गलत हो जाता है। इसका एक्चुअली में EU आपको मतलब दिखाया गया है, इनका अलग अलग शॉर्ट फॉर्म है। क्रैप, C फॉर कपल और R फॉर रेस्पेक्टेबल, एम्बिडियस एंड प्रोफेशनल। तो कपल का मतलब आप यहाँ पर स्टार भी देख रहे होंगे कि पहला स्टार, डबल स्टार, 3rd स्टार, 4th स्टार, यानी कपल है, रेस्पेक्टेबल है, एम्बिडियस है और प्रोफेशनल है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रोफेशनल जो है आप उनको 4 स्टार देना है, यानी आपको पहले नंबर उनको लिस्ट में लाना है, उनको ही इनवाइट करना है। जो प्रोफेशनल होते हैं, यानी जिनका प्रोफेशनल का मतलब होता है अपना खुद का को काम करते हो, अच्छा बड़ा सा लगभग बिजनेस हो, उनको आपको इसमें लेकर आना है। फिर महत्वाकांक्षी, आप जिनको बहुत ही महत्वाकांक्षी मानते हो, आप इनको ज़्यादा महत्व देते हो। इसके बाद आती है रिस्पेक्टेबल, जिनका हम सम्मान करते हैं, जैसे कि हमारे बड़े पापा हो गए, हमारे टीचर लोग हो गए, इस तरह से जिनको हम रेस्पेक्टेबल मानते हैं उनका। फिर आता है कपल, जैसे आपके बाजू में चाचा चाची हो गए, भैया भाभी हो गए, इनको आपको इस तरह से लेके जाना है। तो ये होता है, हमें इस तरह से शॉर्ट लिस्ट करना है। अब आगे बढ़ते हैं
लेकिन इसमें पहले आपको ये बात बताते हैं, जैसे कपल होते हैं तो तरीका हमें कैसे इनको इनवाइट करना है ये ज़रूरी होता है। जैसे आप कपल होते हैं तो कपल को आप कभी भी अकेले को इनवाइट मत कीजिए। जैसे कि आप किसी भैया हैं आपके, तो आप बस भैया को इनवाइट कर दो, फिर भाभी को बुरा लगेगा और फिर भाभी उस काम को करने भी नहीं देंगी। इसलिए अच्छा होगा कि आप दोनों को इनवाइट कीजिएगा। फिर होते हैं रिस्पेक्टिबल। अब वो रिस्पेक्टिबल है तो आपको किस तरह से आपको इनको इनवाइट करना है, जिनको उनको लगे, ऐसा ना लगे कि आप उनकी थोड़ी सी बेइज्जती करो। उनको लगना चाहिए कि आप बिल्कुल सम्मान के साथ उनको बुलाना चाह रहे हो ताकि वो आपके यहाँ पर आ सकें। तो इसी तरह से जैसे आप यहाँ पर महत्व देते हो जिनको, तो आप उनको महत्व वाली चीज़ बताइए। और यहाँ पे आप प्रोफेशनल चीज़ है तो आप उनको प्रोफेशनल से संबंधित वर्क बताइए कि आपको आपके सिस्टम से संबंधित, आपकी कंपनी से संबंधित, आपकी दुकान से आप किस तरह से जो भी आप उनको बताना चाहें बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इनविटेशन। ये बहुत ज़रूरी होता है कि इनविटेशन हमें कैसे करना है, कब करना है और इसका मतलब क्या हो जो यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है यहाँ पे लिखा क्लियर द नाइट। तो क्लियर द नाइट का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हमें ये क्लियर कर लेना है, अपनी लिस्ट निकाल के सबको क्लियर कर लेना है कि हमें किन किन लोगों को इनवाइट करना है। लगभग आप 25 से 30 नाम लिख लीजिए और आपको ये क्लियर कर लेना है कि हमें किन किन को इनवाइट करना है। क्लियर करने का मतलब आपको थोड़ी सी जानकारी पहले जुटानी पड़ेगी कि वो व्यक्ति शहर में है कि कहीं और शहर में है, वो व्यक्ति शायद यहाँ पर है भी या नहीं है। तो आपको ये सारा क्लियर कर लेना है कि अगर वो व्यक्ति यहाँ पर है तो ठीक है, अगर यहाँ पर है ही नहीं तो उसका आप नाम यहाँ पर आज के टाइम में क्यों लिखोगे। तो ये हम क्लियर करना है, ये करना है आज की रात, यानी जो आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे को क्लियर कर लेना है क्योंकि हमें सैटरडे को तो हमें वहाँ पे इनवाइट करने जाना है। तो फ्राइडे को हम क्लियर कर लेते हैं कि वो व्यक्ति घर पे होगा या फिर अपने पास में ही है, शहर में है। इसके बाद हमने ये क्लियर कर लिया और हमने 25 या 30 लोगों के नाम ऐड कर लिए अपनी डायरी में, या डायरी में नहीं तो अपनी लिस्ट बुक में। इसके बाद जब आप जाते हैं इनवाइट करने के लिए, तो इनवाइट करने का आपको जो तरीका आपके सीनियर ने बताया होगा, आपके प्लान ने बताया होगा कि हमें कैसे इनवाइट करना है, लोगों को क्या बोलना है, ये आपके सीनियर बताएंगे। लेकिन आपको जो सेकंड पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर लिखा है इनविटेशन टूल। तो इनविटेशन टूल्स का आपको बहुत ज़रूर ध्यान रखना है कि इनविटेशन टूल्स क्या होता है। तो आपको बता देते हैं इनविटेशन टूल्स। जो आपके पास कार्ड है तो हमें कार्ड के माध्यम से ही इनवाइट करना है। कार्ड के माध्यम से क्यों? क्योंकि कार्ड का एक बड़ा अपना इफेक्ट होता है। अगर आप 50% किसी को ऐसे ही बुलाओगे तो शायद है कि आपको 50% ही रिजल्ट मिले, लेकिन अगर आप कार्ड देकर बुलाओगे तो उसका 90% रिजल्ट ज़्यादा हो जाता है। तो आप कार्ड के माध्यम से, इनविटेशन टूल्स के माध्यम से ही उनको बुलाएं। ये हो जाती है हमारे सैटरडे की बात खत्म। अब आता है बात संडे, जिस दिन हमारा प्लान होता है। तो ये होती है अब अगली बात रिमाइंडर कॉल। अब रिमाइंडर कॉल क्या है? रिमाइंडर कॉल ये होता है कि संडे को हमारा प्लान शो होना है, तो हो सकता है कि जिन व्यक्ति को हमने कार्ड दिया है, इनवाइट किया है, वो भूल गए हों आपका प्लान देखने के लिए, या फिर आपने जो बताया वहाँ आने के लिए, या वो अपने मार्केट चले जाने लगे सब्जी या कुछ और भी काम से। तो आप उनको एक बार कॉल करके ये ज़रूर बता दीजिएगा कि मैंने कल आपको कार्ड दिया था, आपको इतने टाइम पर वहाँ पे पहुँच जाना है। तो ये हो जाता है रिमाइंडर कॉल। अब रिमाइंडर कॉल आपने ये कर दिया तो वो व्यक्ति को तुरंत ही याद आ जाएगा कि हाँ यार, उसने हमें कार्ड दिया था, मुझे जाना है। तो ये रिमाइंडर कॉल हो जाती है और वो व्यक्ति को ध्यान आ जाएगा और आपके यहाँ तक आ जाएगा। अब इसके बाद होती है सो दी प्लान, यानी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सो दी प्लान। तो सो दी प्लान में हमें बहुत ज़रूरी ध्यान रखना ये होता है कि सबसे पहले हमारा ड्रेस कोड कैसा है। तो मैं ड्रेस कोड में प्रोफेशनल बन के जाना है, यानी आपको ऐसा बन के जाना है कि सामने वाला देख के आपको कहे कि यार तुम तो बिजनेसमैन बन गए। तो हमें बिजनेस की तरह ऐसा प्रोफेशनल बन के जाना है, जैसे कि एक शर्ट हो गया, एक टाई हो गया, अच्छा सा फॉर्मल सा पैंट हो गया, अच्छे शूज़ हो गए, और ये हो सके तो आपके पास ब्लेजर हो तो ब्लेजर पहन के जाओ, जिससे आप अच्छे दिखो, यानी सामने वाले को लगे कि हाँ ये कुछ अच्छा कर रहा है तभी ऐसा दिख रहा है। तो ये ड्रेस कोड का मतलब हो गया। फिर इसके बाद होती है टाइम। अगर आप किसी को 10 यानी 10 बजे का किसी को टाइम देते हो तो आपको आधे घंटे पहले ही हॉल में पहुंच जाना है जहां पे आपका प्लान शुरू होता है। यानी 10 बजे अगर आपने उनको टाइम दिया है तो आपको 9:30 पर वहाँ पर पहुँच जाना है, क्योंकि अगर आप नहीं पहुँचे, कई बार क्या होता है प्रोस्पेक्ट जल्दी आ जाता है और आप अगर आप नहीं मिलेंगे तो वो भग जाता है, वहाँ से चला जाएगा, या फिर कोई और अपना कार्ड देकर उनको इनवाइट कर देगा। तो ये सारी दिक्कतों से बचने के लिए हमें सही टाइम पे, यानी अगर हमारा 12 बजे प्लान शुरू होना है तो हमें 11 बजे वहाँ पर पहुँच जाना है। अब बात आती है डिसिप्लिन। जो हमारा सिस्टम है, जहाँ पे हमारा प्लान होता है, चल रहा है,
तो हमें वहाँ पर डिसिप्लिन बना के रखना है हमारी पूरी टीम को। जैसे कोई मोबाइल चला रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं कि आप मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिए, कुछ गलत कर रहा है या कुछ भी बातें कर रहा है तो हम उनको रोक देते हैं। यानी पूरा डिसिप्लिन बना के रखना है ताकि उनका जो फोकस रहे वो फोकस रहेगा हमारे सीधे स्क्रीन पर, यानी जहाँ पर प्लान दिखाया जा रहा है। और ये डिसिप्लिन है जो अपनी अपनी टीम पर डिपेंड करता है। यानी अगर आपने किसी को इनवाइट किया है तो अपने लोगों को देखिए, सभी अपने अपने लोगों को देखेंगे ताकि आपकी बातों को मान सकेंगे। इसलिए हमें अपना डिसिप्लिन बना के रखना है। इसके बाद आती है टेस्टिमनी। अब टेस्टिमनी का मतलब क्या होता है, मान के चलिए आपको 1 महीने 15 दिन या 20 दिन जो भी हुआ हो, अगर आपने कुछ यहाँ से अचीव किया है, यानी इस सिस्टम से जिस सिस्टम में आप आए हैं, यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में आप वर्क कर रहे हैं, यहाँ से अगर आपने कुछ अचीव किया है, जैसे कि कुछ पैसे अचीव किए हों, कोई मोबाइल या टूर जॉब कार जो भी, तो आप टेस्टिमनी में स्टेज पे जरूर जाएं। जब आपको जो प्लान दिखाते हैं वो बुलाते हैं कि आप इनसे मिलिए, ये आ रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाना है और आपको बताना है अपना नाम, इस तरह से बताना है मेरा नाम ये है, आपको बता देना है मुझे इस सिस्टम में काम करते इतना हो गया और यहाँ से मैंने ये पाया। तो ये होता है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी से बहुत इफेक्ट पड़ता है, सामने वाले आपके जो लोग हैं वो देख के कहते हैं कि हाँ यार इसने बहुत कुछ, अगर इतने कमा लिया तो मैं क्यों नहीं कमा सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता। इसीलिए हमें टेस्टिमनी देना जरूरी है। अब बात आती है फॉलोअप। प्लान हो गया, सब कुछ हो गया, प्लान होने के बाद में सभी लोग भागने लगते हैं, लेकिन अब बात आती है यहाँ पर फॉलोअप। तो जो प्लान देखने के बाद आपके प्रोस्पेक्ट हैं, आपके लोग हैं, वो भागने लगते हैं, तो हमें उनको भागने नहीं देना है। तो जल्दी से आपको करना क्या है, जैसे ही प्लान होता है लोग भागने लगते हैं, आपके जितने ही लगभग लोग आए हैं, मान के चलिए आपके 4 लोग या 4 प्रोस्पेक्ट आए हैं, तो जल्दी से आपको 5 चेयर उठानी है उसी हॉल से और एक राउंड बना लेना है। जैसे आपको यहाँ पर ये दिख रहा है अर्थ का, जिसमें राउंड बना लिया है लगभग ऐसे, तो आपको चेयर से यहाँ पर उन व्यक्तियों के बाहर से चेयर लगा देनी है और उनको बोलना है कि आपको बस 5 मिनट यहाँ पे बैठना है, इसके बाद आप जा सकते हैं। अब 5 मिनट उन्हीं चेयर पे बैठेंगे वो लोग और इतने में आपको अपने अपलाइन है उनको बैठा देना है और वो आपके जो अपलाइन आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं उनका फॉलोअप करेंगे, उनसे क्वेश्चन करेंगे क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, और आप उनकी बातें ध्यान से सुनना कि वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी क्रॉस लाइन नहीं करना है। जो आपके सीनियर बोल रहे हैं आपको उन्हीं पर डिपेंड करना है, क्योंकि आपका सीनियर बेस्ट है, वो आपको जानते हैं कि आपको वहाँ पर क्या बोलना है। तो ये हो जाता है हमारा राउंडर सर्कल, क्योंकि हम उनको सभी को यहाँ पर बैठा लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, वो उनका फॉर्म भरा जाता है, हम सब कुछ क्लियर कर लेते हैं, फॉर्म भरा गया नहीं भरा गया, कितने लोग आए थे, कितने लोग गए, कितने लोगों ने प्लान देखा, वो चले जाने के बाद में हमें एक करना होता है क्लोजिंग। क्लोजिंग दे के जाना पड़ता है हमारे सीनियर को कि हमारे इतने प्रोस्पेक्ट आए थे, इतने के फॉर्म भरे गए हैं और इतने हमारे लोग नहीं आए थे जिनका हम 1 to 1 करेंगे। तो ये हो जाता है हमारा क्लोजिंग। इसके बाद होती है आफ्टर द मीटिंग। क्लोजिंग देने के बाद में सभी जो सीनियर होते हैं उनका मीटिंग लगता है। मीटिंग में क्या होता है, जो भी एक्टिविटी करनी होती है, आगे क्या प्लान है, कैसे करना है, जो भी हमें आगे का प्लान बनाना है कि हमें कैसे उनका फॉलोअप करना है, 1 to 1 करना है, तो हमें इसके लिए मीटिंग भी रखी जाती है जो हमारे सीनियर मीटिंग करते हैं। यहाँ पर आप एक और बात देख पाएंगे, स्टेटिक्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोअप। यानी फॉलोअप का यहाँ पर स्टेटस दिखाया गया है जो इम्पोर्टेंट है। कैसे, फॉलोअप का मतलब होता है पीछा करना, पीछा करने का मतलब होता है कि हम बार बार उनसे मिलें। तो यहाँ पर लिखा है 2% सेल्स आर मेड ऑन द फर्स्ट कॉन्टैक्ट, यानी केवल 2% लोग ही आपके बिजनेस में आएंगे अगर आप उनसे पहली बार मिलते हैं। यानी आपने प्लान दिखाया, एक बार ही मिले, और अगर आपने उनको छोड़ दिया तो 2% ही चांस है कि वो आपका बिजनेस में करेंगे, लेकिन 3% चांस बढ़ जाते हैं अगर आप उनको दूसरी बार मिलते हैं और इस बारे में बताते हैं। 5% सेल्स आर मेड ऑन दी थर्ड कॉन्टैक्ट, यानी अगर आप लगभग 3 बार कॉन्टैक्ट करेंगे तो 5% चांस हैं कि आपके बिजनेस में लोग आएंगे, और 10% चांस हैं कि आप 4 बार कॉन्टैक्ट करो। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो परसेंट है, 80% जो चांस हैं आपके प्रोस्पेक्ट इस बिजनेस में आने के लिए, तो वो हैं 5 से 12 कॉन्टैक्ट। यानी आप 5 to 12 कॉन्टैक्ट करिएगा और आप 80% रिजल्ट लीजिएगा। तो ये होता है हमारा फॉलोअप का इम्पोर्टेंस स्टेटस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100% यूजर, बस थोड़ी सी ही ट्रेनिंग रह गई है, 2 या 3 मिनट की ही ट्रेनिंग रह गई है। आप, मैंने बोला था आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा, लगभग ख़त्म हो गया। हमें यूज़र बनना है, 100% यूज़र। कैसे, सबसे पहले तो जो प्रोडक्ट है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, हमें उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है। जो भी हमें प्रोडक्ट हमने यूज़ किया है, लिया है, चाहे आपने ब्लेजर लिया हो, चाहे आरओ लिया हो, जो भी आपने प्रोडक्ट लिया है, हमें उसको यूज़ करना है।
यूज़ करेंगे तभी आप उनको बता पाओगे कि मैंने ये प्रोडक्ट यहाँ पे लिया था, मैं ये पहने हूँ। तो लोगों को पता चलता है कि हाँ ये बाकी अच्छा चीज़ है, ये मुझे भी आना चाहिए। तो आपको ये मैनुअल और साथ ही साथ आपको फोल्डर रखना है कि हमारे सामने ये सारे प्रोडक्ट हैं, जिससे कि आप लोगों को बता पाते हैं। चलिए ये बात हो गई। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन, देखिए आप यूज़र हैं, आप लोगों को बुलाते हैं, प्रोस्पेक्ट को बुलाते हैं, रजिस्ट्रेशन करते नहीं आता, तो आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो आपको बता देंगे कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। आप सीख जाएंगे कि हमें कैसे नई आईडी बनाई जाती है, ये बिल्कुल आसान है। इसके बाद आपको ईमेल यानी मेल करना अपने सीनियर को, जो भी आप डिस्कस करते हैं। ये थोड़ी अगर आपको समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए। यूज़र थोड़े आप समय बाद बन सकते हैं। ईमेल हमें करना आना चाहिए, वेब सबसे आपको करना आना चाहिए, और चैट विथ ऑनलाइन सपोर्ट, यानी ये लगभग छोड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको 1 महीने या 15 दिन बाद समझ में आने लगती हैं। आपके पास ये ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कि फोल्डर, ब्राउज़र और लिटरेचर। ये 3 चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि फोल्डर से आप प्लान दिखा पाओगे, ब्राउज़र से आप इसके बारे में जान पाओगे, लिटरेचर से आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पा पाओगे। अब बात है बी या टीम प्लेयर। हम टीम प्लेयर कैसे बने, यानी टीम का एक प्लेयर यानी खिलाड़ी कैसे बने। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि जब भी आप सीनियर के साथ हैं और सीनियर किसी प्रोस्पेक्ट को बता रहा है और आपका सीनियर जो भी बोल रहा है, तो आपको उनसे सहमत रहना है। ऐसा नहीं बोलना कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा है। आपको कोई भी नो क्रॉस लर्निंग करनी है, बिल्कुल आपको बात नहीं काटनी है, क्योंकि आपके सीनियर कुछ जानते हैं, जान के कुछ कर रहे होंगे, ये होता है नो क्रॉस लर्न। फिर काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, जैसे कि हमने पहले बताया था, जो हमें अपलाइन डुप्लीकेशन करनी है वो करनी है हमें अच्छे सीनियर की। और यहाँ पे लिखा काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, यानी हमें जो अपना काम करना है, जो भी हमारी एक्टिविटी करनी है, जो हमारा एक्टिव अपलाइन है, जो हमारे सीनियर एक्टिव है, जो कंटिन्यू अच्छा वर्क कर रहे हैं, उनके साथ ही हमें अपनी एक्टिविटी करनी है, उनके साथ ही शेयर करना है, उनके साथ काउंसलिंग करनी है। और एडिफिकेशन, एडिफिकेशन का यहाँ पर लगभग 2 मतलब निकल कर आते हैं। पहला तो ये होता है कि हम शिक्षा लें, अधिक से अधिक सीखें, इसके बारे में जानें कि हम क्या है, ये चीज़ क्या, आप उसमें घुस जाओ, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से आने लगे कि हाँ ये चीज़ है। तो ये होता है एडिफिकेशन। और दूसरी बात एडिफिकेशन का ये भी होता है कि आप सीनियर को अपने परिचित कराओ। जहाँ पर भी आप प्रोस्पेक्ट के यहाँ पर जाते हो, तो आपको सीनियर की वहाँ पर इंट्रोडक्शन देना है। चलिए अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पर, जो आपको दिख रहा है TBF यानी टेप बुक फंक्शन। तो टेप का मतलब क्या होता है, आपने देखा ही होगा। मोटिवेशनल वीडियो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारा माइंड होता है वो मोटिवेट होना ज़रूरी है, वो चाहता है कि आप हमें मोटिवेट कीजिए। तो आप अपने सिस्टम से अकॉर्डिंग, यानी जो आप कंपेयर कर रहे हैं, आपको उससे संबंधित आपको वीडियो देखनी चाहिए, ताकि आप मोटिवेटेड हो सको। और बुक्स पढ़ना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको इसमें वो जानकारी मिलती है जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होती है। तो बुक्स पढ़ना भी ज़रूरी होती है। तीसरी बात है फंक्शन। तो फंक्शन का मतलब ये होता है, जो बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, फंक्शन होते हैं, रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम होते हैं, शो होते हैं, हमें वहाँ पर जाना है, ताकि हम अपनी खुली आंखों से देख सकें कि हमारी ज़िंदगी में क्या आने वाला है, क्या परिवर्तन होने वाला है। ये होने से हमें ये पता चलेगा कि हमें ये काम करना है, ताकि फंक्शन में आप अगली बार स्टेज पे जाके मिले। ये थी आज की 8 स्टेप ट्रेनिंग। आज होती है 8 स्टेप ट्रेनिंग ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और आप ये भी बताएं कि आपको क्या और वीडियो बनाने चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि आप तक वो वीडियो पहुंचाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।